आज हम लोग आए हुए हैं कुशेश्वर स्थान। ये पड़ता है प्रखंड कुशेश्वर स्थान पड़ता है, जिला दरभंगा पड़ता है। जिला दरभंगा है लेकिन प्रखंड कुशेश्वर स्थान है। जहां पे अभी हम लोग हैं ये हरिनगर पंचायत का 5 नंबर वार्ड का चातर गांव है। देखिए मेरे पीछे एक बोर्ड दिख रहा होगा, मध्य विद्यालय चातर कुशेश्वर स्थान दरभंगा। ये मध्य विद्यालय पे देखिए, जैसे हम लोग को भी तो आना नहीं चाहिए, अभी क्लास का समय, लेकिन कुछ मजबूरी ऐसा था जिसको दिखाने के लिए हम लोग को आना पड़ा। ग्रामीणों के द्वारा जो है, ग्रामीण के द्वारा जो बोला जाता था, बोला गया फोन करके, जो सर हमारे स्कूल में कुछ समस्या है। जिस समस्या को लेके जब हम यहाँ आए हैं तो यहाँ पर में कुछ और ही जानकारी मिलने को सामने आया है, जिसमें प्रधानाध्यापक हैं, ये बताएंगे जो इनकी क्या समस्या है और किस लिए ये आए हैं। सबसे पहली बात। दूसरा है, देखिए स्कूल के समय में कुछ बच्चे भी है ऐसे, देखिए एक लड़का उधर भागा, देखिए एक दूसरा लड़का इधर है टोपी वाला। देखिए स्कूल का ये समय है और स्कूल के टाइम में इन लोगों को नहीं आना चाहिए, लेकिन बाहरी बच्चे जो है आकर के काफी सारा डिस्टर्ब करते हैं स्कूल को और परेशान करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री वॉल नहीं है, कोई गेट स्कूल का अपना नहीं है, ना ही कोई बाउंड्री वॉल है। यहाँ पे इसके पीछे, स्कूल के पीछे जो है खेत है, खेत वाले भी आकर के बार बार टीचर से मगजमारी करते हैं, उनसे झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो आपका बच्चा स्कूल से कागज फाड़ के मेरे फसल को नुकसान कर रहा है, कोई आके धमकी देता है जो मेरा इसके पीछे जमीन है, एक बच्चे को समेटो, क्यों बच्चा जाता है, कोई पत्थर फेंक देता है, कोई आलू फेंकता है। बहुत तरह की समस्या है जो प्रधानाध्यापक बताएंगे खुद और दिखाएंगे हम आपको जो क्या क्या समस्या है यहाँ पर में। आइए हम प्रधानाध्यापक जी से मिलाते हैं। सर सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम श्याम नारायण आचार्य है, मैं इस मध्य विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक हूँ। सर यहाँ पे समस्या काफी सारा जो है, लड़का सब यहाँ का बच्चा सब कॉल किया था इस गांव के ग्रामीण, जो हमारे स्कूल में जो है शिक्षा ढंग से नहीं हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रहा है, टीचर सब जो है मनमाने ढंग से रहते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। तो क्या ये सही है? नहीं, सब सरासर गलत है, मनगढ़ंत कहानी बताया गया है। क्योंकि यहाँ तो हम खुद अपने क्लास लेते हैं, आपको तो हम दिखा दिए, पाठ्यिका भी दिखाए, जो मैं खुद क्लास लेता हूँ। 3-4 क्लास तो मेरा पर डे का रहता है, उसके बाद ऑफिस का काज रहता है। हमारे सभी शिक्षक आते हैं, पढ़ाते भी हैं, अच्छी तरह पढ़ाते हैं। अब तो सरकार का ऐसा आदेश है जो 5 बजे तक चलता है स्कूल, तो दक्ष का क्लास अलग लगता है, 3:30 बजे तक कक्षाएं चलती है, उसके बाद बच्चों को, जनरल बच्चों को छुट्टी दे दिया जाता है। यहाँ अनेक प्रकार की समस्या है। एक तो सड़क की व्यवस्था नहीं है, स्कूल तक पहुंच पथ नहीं है। दूसरी बात, चारदीवारी नहीं है, बाउंड्री वॉल नहीं है। बाउंड्री वॉल जो कुछ था पुराना, उसको तोड़ ताड़ दिया गया। गांव के लोग सब 10-20 आता है उचक्का सब, अब तोड़ ताड़ के लेके चला जाता है। कुछ दबंग टाइप का आता है। जो कल रात की बात है, ये चापाकल था, वो चापाकल को खोलने का पूरा प्रयास किया। गांव का संजोग से एक रंजीत कमिटी है, वो आए और वो बताए हमको, रास्ते में रोक के ऐसे ऐसे बात, अगर हम नहीं रहते तो ये कॉल को उखाड़ के लेके चला जाता है। वही हाल है हमारे शौचालय का। शौचालय में आग लगा दिया और आग लगाने के बाद उसके बाद जो भी कुछ बचा उसको तोड़ दिया। सर को हम एक फोटो भी दिखाए हैं, हाँ सर को फोटो भी दिखाए हैं। जैसे से बात है, इससे पहले जब गर्मी की छुट्टी हुई थी, वो गर्मी की छुट्टी में हमारे चापाकल में नाना प्रकार के ईंट पत्थर, नाना प्रकार के तोड़ने का पूरा प्रयास किया और तोड़ता रहता है। स्कूल के टाइम में बच्चे सब आ जाता है, कितना भी मना करते हैं। कुछ दबंग बच्चे हैं जिसका नाम लेने में भी डर लगता है, क्योंकि कब क्या करेगा उसका कुछ पता नहीं। अच्छा, यही शौचालय था जिसका ये शौचालय था, देख रहे हैं। इसी शौचालय को सब तोड़ ताड़ के लेके चला गया। लकड़ी सब लकड़ी भी निकाली, इसमें आग लगा। देख रहे हैं, आग का कुछ डब्बा आपको दिखाई दे रहा होगा। सर का कहना है जो कुछ सर आप बता रहे थे, कुछ उपद्रवी जो है गलत चित्र वगैरह भी पार देता है, नाना प्रकार का आता है स्कूल के टाइम से पहले, और वो चित्र बना देता है, कुछ लिख देता है लड़का लड़की का नाम। मजबूरी में अब हम लोग अपने से रसोईया को भी बुलवाते हैं, पानी और दे के उसको साफ करवाते हैं। कुछ देख लीजिए, जैसे उदाहरण यहाँ भी अभी भी आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ से कुछ लिख रहा है। देखिए ये डीके नाम करके कोई लड़का है, डीके लिखा है, और ये तो समझ में नहीं आया है क्या हीट है, HK RK क्या क्या लिखा है। देखिए ऊपर, जब ऊपर हम लोग गए थे तो ऊपर भी कुछ था, इतना उपद्रवी है। देखिए एक चित्र जो है इतना गंदा चित्र बनाता है। देखिए चित्र से आप समझ गए होंगे कि कितना गंदा चित्र बनाता है ये लोग। ऐसा खराब चित्र बना देता है, जिससे जो है काफी कठिनाई होता है। और
उसके बाद जो है जब प्रधानाध्यापक आते हैं या ये लोग आते हैं तो उसके बाद जो है चाहते हैं अब ये प्रधान थाना प्रभारी को एक आवेदन दे दे जिससे यहाँ की सुरक्षा हो। पिछले बार भी एक बार हम दिए थे जब यहाँ चोरी हुआ था, तब उस समय में तो कुछ लोग हमको बोले क्या कर लिया, क्या हो गया, नाना प्रकार की धमकी देता है। 1 तारीख को भी आया, कुछ लोग धमकी दे के गया, फोटोग्राफी करके गया शाम 4 बजे के टाइम में। अच्छा, स्कूल के समय में भी डिस्टर्ब करना? हाँ, स्कूल के टाइम में भी डिस्टर्ब करने। आज भी फोटो खींचने आया था, एक क्लास में घुस गया, एक मास्टर साहब दूसरे क्लास से निकले और मैं ही क्लास से निकला था, दूसरे टीचर जब तक जाए क्लास में तब तक क्लास में घूम के और बच्चे का रिकॉर्डिंग किया है। वो अगर आपको देखना है तो बच्चे से भी पूछ सकते हैं। देखिए, समस्या यहाँ पे काफी है और प्रशासन महोदय से भी हम आग्रह करेंगे, जो जब आपके पास अगर कोई संवाद जाता है या कॉल जाता है या सर या आपको आवेदन पड़ता है तो इमीडिएटली इस पे आप कार्रवाई कीजिए, क्योंकि ये जो स्कूल है गांव के बाहर है। और जब हम यहाँ आए हैं तो यहाँ हम भी देखे कुछ लड़के लोग थे, जो लड़के लोग काफी बदमाशी कर रहे थे यहाँ पर में। जब हम उसको फटकारे हैं, मोबाइल निकाले हैं, जो तुम्हारा वीडियो बना के हम प्रशासन को भेज देंगे, नहीं तो तुम भागो, उसके बाद भागा है। कुछ लड़के अभी हमारे न्यूज बनाने के क्रम में भी आकर के कभी कल को चला रहा है तो कभी इधर घूम रहा है, कभी उधर घूम रहा है, जब उसको फटकारा गया है तो भागा है। तो ऐसी समस्या अगर ग्रामीण से भी हम आग्रह करेंगे, यहाँ की तमाम ग्रामीण से भी बोलना चाहेंगे, जो आप लोग कुछ मदद कीजिए स्कूल को। अगर आप नहीं मदद कीजिएगा, टीचर है ये आज यहाँ है कल कहीं और चले जाएंगे, आपके बच्चे का भविष्य अंधकार में रहेगा। अगर टीचर को ज्यादा परेशान कीजिएगा तो लिख के अगर दे देगा, जो इस स्कूल में इस तरह की समस्या होता है, यहाँ का ग्रामीण परेशान करता है, यहाँ का बच्चे परेशान करता है, तो आपके क्षेत्र में स्कूल कभी जिंदगी में नहीं खुलेगी। क्योंकि आप टीचर को परेशान कीजिएगा तो टीचर अपना जान जोखिम में लेके आपके गांव में पढ़ाने नहीं आएगा सर। और इसी वजह से काफी परेशानी होती है, कोई आना नहीं चाहता है। क्योंकि यहाँ जब हम आए हैं, जानकारी लेंगे सर से, जो इनके विद्यालय में कितना टीचर है सर, कितना टीचर है? अभी हमारे यहाँ मेरे लगा के 10 टीचर है। 10 टीचर? हाँ। अच्छा, टीचर का कमी कुछ ऐसा? टीचर कुछ कमी है, कुछ और होना चाहिए। अच्छा, कितना क्लास? बीपीएससी का भी एक भी टीचर नहीं है, 1 से लेकर 8 तक चलता है। 1 से 8 तक और हाँ, 10 टीचर है। 10 टीचर है। बीपीएससी से इस बार तो हर एक जगह पे स्कूल में टीचर दिया गया। हाँ। क्या यहाँ आया? नहीं, एक भी टीचर नहीं आया यहाँ। और यहाँ सब क्या समस्या लग रहा है? अब ये तो हम लोग प्रखंड में लिख के दिए थे बच्चों की संख्या के आधार पर, लेकिन अब कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुआ ये तो हमको नहीं बता सकते। हम लोग तो कहा हमारे यहाँ एक भी टीचर नहीं आया। हमारे यहाँ से जो भी टीचर जाता है फिर आता नहीं है, नया टीचर आता नहीं एक भी। अच्छा सर, ये बाउंड्री वॉल के लिए अभी तो हमारे जो है बिहार सरकार जो है काफी सारे सुविधा दिए हैं, जो कि मुखिया जी भी ये बाउंड्री वॉल करवा सकते हैं। अगर मध्य विद्यालय या अपर प्राइमरी विद्यालय है तो इसका बाउंड्री वॉल मुखिया जी करवा सकते हैं, अपने फंड से कर सकते हैं। अपने वार्ड मेंबर को बहुतों बार कहा कि आप लोग थोड़ा बाउंड्री, सब जगह बाउंड्री वॉल हो गया है। वहाँ कलना में हुआ है, बहुत सुंदर बाउंड्री वॉल हुआ है, सब स्कूल में हो रहा है, अपने स्कूल में करवाइए। करके नहीं आप ही लोग करवाइएगा। हम लोग के पास तो बाउंड्री वॉल के कुछ आया नहीं मद। जो मद आता है वो विकास के लिए, वो विकास का काम होता है। स्कूल देख लीजिए कितना सुंदर है, रंग पेंट किया हुआ है, कुर्सी टेबल सब चीज सेट है। हमारे यहाँ सब कुछ सुविधा किए हुए हैं। देखिए, हर एक क्लास में जो है हम दिखाएंगे आपको, क्योंकि डिस्टर्ब तो करना हम नहीं चाहते, तो क्लास से बाहर से ही आपको दिखा रहे हैं। जो पढ़ाई की मामला में जहां तक देखा जाए तो हर एक क्लास में टीचर भी है, और हर एक क्लास में जो है ये कल्पना चावला कक्षा वर्ग 7वीं क्लास 7वीं क्लास के बच्चे यहाँ बैठते हैं और पढ़ भी रहे, पढ़ाई चल रहा है। आइए दूसरा क्लास में दिखाते हैं, क्योंकि हम लोग अंदर नहीं जाना चाहते, कहीं काफी समस्या, बच्चे को पढ़ाई में दिक्कत ना हो, इसके लिए ये अबुल कलाम कक्ष। हाँ, यहाँ भी ये अबुल कलाम कक्ष है। 8वीं क्लास के बच्चे इस क्लास में पढ़ते हैं। देखिए, एक चीज और है जो देखे हैं इस स्कूल में, एक हमको खासियत देखने के लिए मिल रहा है, जो हर एक कक्षा का कुछ न कुछ नाम दिया गया है। जो कि देखिए गांधी कक्ष है, इसमें कौन से क्लास के बच्चे? ये क्लास 3rd के बच्चे हैं। अब बच्चे हमारे गोपाल सर पढ़ा रहे हैं क्लास में, बच्चे भी ठीक सर, और आगे भी है। आइए उसमें भी आइए, जरा दिखा देते हैं, जरा आ जाइए, आइए यहाँ आइए सर। हाँ, देखिए ये सरोजनी नायडू कक्ष है सर। ये है सर सरोजनी नायडू कक्ष, और क्लास 6 का बच्चे इसमें पढ़ते हैं। बच्चे भी बड़े मनोयोग से यहाँ पढ़ाई करने आते हैं। गरीब का बच्चा है, ये राजेंद्र प्रसाद कक्ष है। और इस क्लास में 5वीं क्लास के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। इधर से एक बार दिखा दीजिए। ठीक है, आइए, उधर भी है कक्षा सर, आइए।
राधा कृष्ण कक्ष। देखिए ये हमारे जो राष्ट्रपति हुए और जिनके नाम पे शिक्षक दिवस हम लोग मनाते हैं, उन्हीं के नाम पे राधा कृष्ण कक्ष है। इसी क्लास में कुछ बच्चे आज भी आया और बच्चे से वीडियो रिकॉर्डिंग करके गया। आए थे कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए? आइए देखिए, माफ कीजिएगा सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए, कुछ मजबूरी है हमको जो यहाँ लाया गया, आना पड़ा है क्लास में, नहीं तो हम नहीं आते। बाबू, आप लोग को पढ़ाई ठीक से हो रहा है? सर अच्छे से पढ़ा रहे हैं? अच्छा, अभी कुछ समय पहले कौन आया था आप लोग का वीडियो बनाने के लिए? इधर आइए, आइए इधर आकर के बोलिए। तब कौन आया था? दो लड़का आया था। क्या वीडियो बनाया था? वो क्या पूछ रहा था आप लोग को? बोल रहा था कि हल्ला करने के लिए। अच्छा, जिस समय वो लड़का आया था उससे पहले आपको इधर घूम जाइए। उससे पहले जो है यहाँ पर मैं टीचर पढ़ा के गए थे क्लास में सर पढ़ा के गए थे। घंटी लगा था। उसके बाद घंटी जब लग गया तो टीचर बाहर चले गए। उसके बाद वो लड़का आया। क्या बोला आके? बोला क्या? चिल्लाने के लिए। और उसका वो रिकॉर्डिंग किया है। देखिए, ये बच्चे हैं इस क्लास के, जिनके पास जब घंटी लगता है तो घंटी लगने के बाद टीचर जाते हैं, घंटी लग गया तो पहला घंटी का जो टीचर पढ़ाते वो चले जाते, उसके बाद जो घंटी लगा उस घंटी के टीचर आएंगे। तो उस टाइम में 15-10 मिनट का समय लग जाता है, गैपिंग रहता है। उस टाइम में कोई गांव का लड़का था जो कि आकर के यहाँ पे बच्चे सबको बोला खूब जोर जोर से चिल्लाओ, और उसका वीडियो बना करके और जगह जगह पे भेज रहा है। जो टीचर नहीं है क्लास में, पढ़ाई नहीं हो रहा है, टीचर क्यों नहीं पढ़ा रहा है, इसका वीडियो भेजा। जिस वीडियो के आधार पे हम लोग यहाँ आए। जब यहाँ आए हैं तो यहाँ पे बच्चे से क्या सच्चाई था वो आप जान लिए, प्रधानाध्यापक से क्या सच्चाई था वो आप जान लीजिए। आइए सर, बाहर आ जाइए। ठीक है सर, आप क्लास संचालन कीजिए। थाना प्रभारी से एचएम साहब के सामने में हमने बात किए हैं। जो एचएम साहब के सामने बात हुई है तो थाना प्रभारी का कहना है हमको आवेदन नहीं मिला है, अगर हमको आवेदन स्कूल से मिल जाएगा तो हम इस पे कार्रवाई करेंगे, और जो भी इस तरह का उपद्रवी है, जो शिक्षण संस्थान में विद्यालय में गलत ढंग का आपत्तिजनक चित्र बना देता है, नाम लिख देता है, शायरी लिख देता है, बहुत गंदा चीज लिखता है। हम कितना अब हम क्या बताएं, उतना चीज दिखा भी नहीं सकते हैं, जो कि टीचर ने, प्रधानाध्यापक ने जो है रसोईया से मिटवा दिया है, जो सब खराब चित्र बना था, क्योंकि बच्चे पे बुरा प्रभाव और असर पड़ता है। इसके लिए हम दिखाना भी नहीं चाहते वो चीज को, लेकिन इस चीज के लिए हम यहाँ की ग्रामीण को, यहाँ की तमाम जनता को कहेंगे और बताएंगे जो आप लोग इस पर कार्रवाई कीजिए, अपने अपने बच्चे पे सावधानी बरतिए, उनको समझाइए जो स्कूल को सुरक्षित रखे, अच्छा रखे। क्या पता आपकी माँ बहन, बेटी, भाई बहन, बेटा जो भी है पढ़ने के लिए इस स्कूल में आता है, वो जो गलत पिक्चर देखेगा, गलत चीज देखेगा तो उसके दिल में गलत विचार आएगा, तो उससे आपका बच्चा बिगड़ेंगे, टीचर नहीं बिगड़ेंगे, आपके बच्चे के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए आप लोग से हम आग्रह करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, जो आपकी बच्चे जो है उनको समझाइए, जो इस तरह का गलत चीज न बनाए। आपके ही समाज का कोई बच्चा है जो आकर के गलत चित्र बना देता है, टीचर के साथ जो है बदसलूकी करता है, कभी पत्थर फेंकता है, कभी मिट्टी फेंकता है, कभी कुछ फेंकता है, ये सब चीज गलत है। अगर इसके जुर्म में अगर एक आवेदन प्रधानाध्यापक थाना में दे दिया तो आपको शायद ये पता नहीं होगा, तो आपके बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। आपका बच्चा न तो कहीं नौकरी कर पाएगा, न ही कहीं पर में पढ़ पाएगा, न कहीं चैन से रह पाएगा। इसके लिए आप लोग सावधान हो जाइए और इस चीज पे कंट्रोल कीजिए। और प्रधानाध्यापक से भी हम आग्रह करेंगे, सर एक बार और मौका दिया जाए इस ग्रामीण के गांव के बच्चे को, अगर नहीं समझता है तो दूसरे बार आप हमको कॉल कीजिएगा, हम लोग खुद थाना प्रभारी को साथ में लेके आएंगे, आपके साथ चल करके थाना पर आवेदन दिलवा देंगे। लेकिन एक बार जो है बच्चे को माफ कर दीजिए, आप इसका आग्रह हम कर रहे हैं। ठीक है, आप कहते हैं तो हम माफ कर देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नाना प्रकार समस्या उत्पन्न होता रहता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक बार और माफ कर दीजिए, अगर नहीं करता है तो फिर देखेंगे हम। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।